तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 10,292 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो मात्र 6,579 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 12,835 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू लगभग डबल होता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, लगभग डबल होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल सॉरी माफ कीजिएगा, क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 25% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में बहुत शानदार आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने शो किया 12,835 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 12,171 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,981 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6,415 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 12,478 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा तो कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में 412 करोड़ का फायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ का नुकसान था, पिछले साल 380 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को पिछले साल से भी ज़्यादा फायदा हुआ है, पिछले क्वार्टर से तो मतलब कंपनी को अलग ही फायदा हुआ है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे हम जज नहीं कर सकते इस कंपनी को, तो क्वार्टरली बेस को आप छोड़ दीजिए, साल दर साल ही देखें तो साल दर साल भी कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में ज़्यादा फायदे हुए हैं। उसके बावजूद कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 464 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 139 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 280 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है डबल होता हुआ देखने को मिला। जैसे रेवेन्यू आपको डबल होता हुआ देखने मिला है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल आपको डबल होता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट है, लेकिन बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं साइक्लिक होते हैं, तो आपको साल दर साल ही जज करना है, क्वार्टरली बेस को आपको देखना नहीं है ज़्यादा। कंपनी ने शो किया 280 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 245 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो प्रॉफिट भी मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। ऐसे में मार्जिन की बात कहते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 2.12 था, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 1.70, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 2.18 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन लगभग हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 77 रुपये के आसपास था, पिछले साल 23 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 46 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिला है। अच्छे नंबर की उम्मीद भी थी काफ़ी, पिछले क्वार्टर में पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी के नंबर कमजोर आ रहे थे, इस क्वार्टर में अच्छे नंबर की उम्मीद थी। अच्छे नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।